नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जो है पाकिस्तान से संबंधित है। कहानी है एक पति और अपनी पत्नी। कहानी है एक पति और पत्नी की बीच की संबंधों के बीच की कहानी स्टार्ट करता हूँ। क्या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को मारकर खा सकता है क्या? उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पकाकर खा सकता है। लेकिन जो आज की कहानी है उससे उसमें ऐसा ही होता है। यह कहानी है पिछले साल 2022 की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के कराची शहर में होती है, जहाँ की ये घटना है, जहाँ पर दोनों पति आसिक मोहम्मद और पत्नी नरगिस दोनों रहते थे। आसिक मोहम्मद एक स्कूल में चौकीदारी का काम किया करता था। वो विद्यालय एक ऐसा विद्यालय था जहाँ पर कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता था और वहाँ पर चौकीदारी का काम किया करता था आसिक मोहम्मद। हम कह सकते हैं कि विद्यालय बंद था। आसिक मोहम्मद अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ उस विद्यालय स्कूल में रहा करता था। वहाँ पर रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ वही करता था। लेकिन वहाँ आने के बाद दोनों पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था, या फिर झगड़ा हर दिन ही होते रहता था। अब 13 जुलाई 2022 की रात को आसिक मोहम्मद की बड़ी बेटी रात को करीब 3 बजे उठती है। शोर सुनाई देता है उसको, और उसके बाद वो उठती है और उसके बाद अपने वालिद को देखती है। पापा के कमरे में आती है तो वहाँ उस कमरे की तरफ जाती है, पापा के कमरे की तरफ जाती है। देखते हैं कि कमरे के अंदर उसकी मम्मी औंधे मुँह लेटी हुई थी। उसके वालिद, उसके पापा आसिफ मोहम्मद, उसके ऊपर बैठकर तकिए से उसकी मम्मी का सिर दबाए रखा था। जो देखती है तब दिखता है पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि इस पति पत्नी में काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई है, ऐसा लग रहा था देखने पर। इस दृश्य को देखकर वह लड़की उसी समय बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह खिड़की से कमरे में देखती है। वहाँ पर न तो उसके अब्बू न मम्मी, कोई नहीं दिखाई देता है। यह घटना करीब 4:30 बजे की सुबह। जब उसके अम्मी और अब्बू कमरे में दिखाई नहीं देते हैं तब वह बच्ची भागकर अपने भाई बहनों को बताती है और कहती है कि उठो, अब्बू ने मम्मी का कत्ल कर दिया है, उसे मार दिया है और पता नहीं अब दोनों कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बच्ची कहती है। यह सुनकर सारे बच्चे उनके अम्मी और अब्बू के को ढूंढने निकल जाते हैं। स्कूल में बाकी कमरों में देखते हैं, बाहर देखते हैं, स्कूल के बाहर भी देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। स्कूल का एक कमरा होता है जिसको वो पति पत्नी किचन बना रखे थे। उस कमरे में से आवाज़ आती है बाहर, जैसे कुछ किचन में बनाया जा रहा हो। अब बच्चे भागकर किचन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि कढ़ाई में कुछ खोल रहा है या पकाया जा रहा है। जब बच्चे करीब जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उस कढ़ाई में पानी के साथ उसकी मम्मी की लाश को उबाला जा रहा है। यह मंजर पहले वाले मंजर से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। यह बात देखने देखने की तो बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद सोचकर भी देखिए कि जब किसी लाश को उबाला जाता है तो मंजर कैसा होता है। बच्चों के सामने एक पिता बच्चों के सामने एक माँ जिसका कत्ल हो चुका है, अब वो कढ़ाई में उबाली जा रही थी। उन बच्चों को कैसा लग रहा होगा ये मंजर देखकर, आप सोच सकते हो। यह सब देखकर उस बच्ची की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अब वह अपने अब्बू की तरफ देखती है और अब्बू उसे डांट कर भगा देता है वहाँ से। और बच्ची से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ बाहर, अभी खाना बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ बाहर। यह एक ऐसा आदमखोर इंसान था जिसने कि अपनी पत्नी का ही कत्ल करने के बाद उसे बनाकर खुद खाने और अपने बच्चों को खिलाने की तैयारी कर रहा था।
इस बच्ची ने जो घटना अपनी आंखों से देखी थी उसकी उम्र करीब 15 साल थी। जिस बच्ची ने अपनी मम्मी का कत्ल होते हुए और कढ़ाई में खोलते हुए देखा था, उसकी उम्र करीब 15 साल की थी। उसकी सबसे बड़ी लड़की थी वो। अब उसे समझ आ गया था कि कैसे अब्बू ने अपनी मम्मी को मारकर अब उसको कढ़ाई में पकाकर खाने की तैयारी कर रहा है। बच्ची को समझ गई थी, बच्ची समझ थी, 15 साल की बच्ची थी। वह इस घटना को समझ जाती है और जोर जोर से रोने बिलखने लगती है। पास के गांव में चली जाती है रोते बिलखते हुए। उस बच्ची को रोते बिलखते देखते हैं लोग कि एक अनजान बच्ची हमारे गांव में कैसे रो रही है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस बच्ची को देखकर। और जब गांव वाले उस बच्ची को उसके रोने का कारण पूछते हैं, तो वहाँ लड़की अपने अम्मी और अब्बू की सारी घटना गांव वालों को सुना देती है। सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब गांव वालों ने यह सारी घटना पुलिस को बता देती है और गांव वाले वो स्कूल की ओर निकल जाते हैं उस बच्ची को लेकर। अब स्कूल में बच्ची, गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर उस लड़की के पिता आशिक मोहम्मद अपने 3 बच्चों को लेकर वहां से फरार हो चुका था, लेकर भाग गया था 3 बच्चों को। अब पुलिस उस कढ़ाई की ओर जाती है और जहाँ पर एक लाश को उबाला गया था। इस मंजर को जब पुलिस अपनी आंखों से देखती है तो उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो ऐसा लगता है। अब पुलिस उस कढ़ाई से उस लाश को जैसे ही बाहर निकालने लगती है, हाथ पैरों को पकड़कर तो हाथ और पैर लाश से हटकर बाहर आ जाते हैं और लाश कढ़ाई के अंदर ही रह जाती है। काफ़ी मकसद करने के बाद लाश को बाहर निकाला जाता है। एक पॉलीथीन में उस लाश को भरा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। इस औरत को रिपोर्ट आती है कि इस औरत का गला दबाकर मारा गया था, फिर उसे कढ़ाई में पकाया गया था। अब पुलिस आसिफ मोहम्मद की तलाशी में जुटी हुई है, क्योंकि वह 3 बच्चों को लेकर भी फरार था। परिवार को अब यह डर लग रहा है कि कहीं वो अपनी माँ की तरह उन बच्चों का भी हाल न कर दे। जब उस बच्ची से पुलिस पूछताछ करती है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी मम्मी को मार दिया, तब वह लड़की पुलिस को बताती है कि मेरे जो अब्बू है वह मेरी मम्मी को वेश्यावृत्ति जैसा घिनौना काम करने के लिए कराना चाहते थे और मेरे अब्बू के साथ कई लोग आते हैं। अब्बू मेरी मम्मी को उनके साथ सोने के लिए कहते हैं। माँ इन सब चीज़ों से मना करती है तो अब्बू मेरी मम्मी को पिटाई करते हैं, काफ़ी बुरा भला कहते हैं और खाना भी नहीं देते हैं। इस तरह कल शाम को भी झगड़ा हुआ था। अम्मी ने वेश्यावृत्ति का काम करने के लिए अब्बू को मना कर दिया। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अब्बू ने मम्मी की पिटाई की थी। जब मुझे सुबह 3 बजे रोने की आवाज़ आई तो मैं अब्बू के कमरे में आकर देखती हूँ तो अब्बू ने मम्मी को मार दिया था। यह घटना आशिक मोहम्मद की जो 15 साल की बच्ची होती है वह पुलिस को इस घटना के बारे में ऐसी जानकारी देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे आसपास क्या घटना घटित होती है हमको खुद को भी मालूम नहीं होता। जब ये सामने आती है अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तब हमको पता चलता है कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी एक कराची शहर पाकिस्तान से जो घटना घटित हुई थी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।